हेलो गाइस, तो हम निकल पड़े हैं रॉयल कैरिबियन क्रूज़ पे। ये मेरी पहली क्रूज़ है और ये क्रूज़ हमें ले जाएगी लॉस एंजलिस से मेक्सिको तक और वापस ले आएगी। ये 5 दिन की क्रूज़ है और इस क्रूज़ में हम बेसिकली 2 जगह जाएंगे। एक है कैटलिना आइलैंड जो अमेरिका का ही हिस्सा है और दूसरा है एनसेनाडा जो मेक्सिको में आता है। तो ये क्रूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इट इज़ लाइक इन शॉर्ट 5-6 5 स्टार होटल्स अगर हम इकट्ठा करें वो कैसे दिखेंगे वैसी है ये क्रूज़। तो 15 स्टोरीड है, हर एक लेवल बहुत बड़ा है, मैं स्क्वायर फीट में बता नहीं पाऊंगी और हर एक लेवल पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये देखिए, तो हमारा स्वीट था लेवल 10 पे और ये है स्वीट। अंदर आते ही यू हैव अ वॉक इन क्लोजेट और उन्होंने ना सेफ्टी जैकेट्स वगैरह दिए हुए हैं इन केस ऑफ इमरजेंसीज। वॉशरूम है प्रॉपर फुली इक्विप्ड, आपको लगेगा ही नहीं इनफैक्ट आप किसी शिप पे हो। It is like a hotel और it's a big vanity with lot of storage space है, सोफा, टीवी, कॉफ़ी मेकर, फ्रिज, सब कुछ है जैसे नॉर्मल होटल्स में होता है वैसे सब कुछ है। और बहुत ही सुंदर एक बालकनी है, बहुत बड़ी बालकनी है। अच्छा, अंदर आते ही ना इन्होंने पूरा ड्रेस कोड बताया है कि अगर डाइनिंग पे जाना है हमको कैसे ड्रेस कोड रखना है, इमरजेंसीज के लिए मेडिसिन चाहिए क्या है, और जो गेस्ट है हम तो हमारे लिए कार्ड रखते हैं। ये यहाँ का एक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट है जो 24 घंटे खुला रहता है और इसके अलावा 8 अलग अलग रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट शेफ़ है। ये देखिए, एक जेमी ओलिवर नाम के शेफ़ है, ही इज़ इटालियन शेफ़। तो ये रेस्टोरेंट है और ये खुद यहाँ पे रेस्टोरेंट पे शेफ़ है जो हमें टॉप इटालियन डिशेस बना के खिलाते हैं अगर हमें चाहिए तो ऐसे इटालियन, चाइनीज़ और अलग अलग क्विजीन, जापानीज़, ऐसे क्विजीन के अलग रेस्टोरेंट्स भी है। मल्टी लेवल स्विमिंग पूल्स है, जकूजीज है यहाँ पे, लॉट ऑफ वाटर एक्टिविटीज आर देयर, वाटर स्पोर्ट्स है यहाँ पे। खैर मैं इतनी आउटगोइंग टाइप्स नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने एक वाटर राइड ले ही लिया और बहुत एंजॉय किया। उसका खैर शूट में नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद ही राइड एंजॉय कर रही थी। और जहाँ पे स्विमिंग पूल है ना उससे लग के ये बहुत सारे ईटरीज है, दिस इज ऑल इंक्लूसिव, ओके। तो हम ड्रिंक करते करते या खाते खाते यू कैन जस्ट एंजॉय इन योर जकूजी। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए और इन्होंने ना गेस्ट के सुविधा के लिए यहाँ पे बहुत सारे सेशंस रखे हैं। जैसे आपको आगे दिखाई देगा, यहाँ पे रोज़ जुम्बा क्लासेस होते हैं, टॉवेल फोल्डिंग सेशंस, नैपकिन फोल्डिंग सेशंस, योगा सेशंस, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमें एंगेज करने के लिए और बिजी रखने के लिए इन्होंने रखी है। यहाँ पे एक 5th लेवल पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। जब शिप शुरू होती है ना तब हम वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके शॉप कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ ऑल ड्यूटी फ्री। तो जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करती है शिप उसके बाद ही वो ओपन करते हैं, तब तक वो क्लोज होता है, हम शॉप नहीं कर सकते तब तक। और बहुत बड़ा कैसीनो है, इनफैक्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कैसीनो देखा। वैसे कैसीनोज के लिए लास वेगस बहुत फेमस है जहाँ पे मैं गई नहीं हूँ, दैट इज़ इन माई एजेंडा, आई थिंक नेक्स्ट ईयर में जाऊँगी। ये देखिए 10th लेवल पे हम रह रहे हैं और ये अलग अलग लेवल पे क्या है ये इन्होंने दिखाया है। अभी ये लेवल पे ना देयर इज़ अ बास्केटबॉल कोर्ट, देयर इज़ रॉक क्लाइंबिंग जो मैंने किया
ट्राई किया रॉक क्लाइंबिंग, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाई लेकिन थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया। ये देखिए वाटर स्लाइड्स, इट्स लॉट ऑफ फन। आइस स्केटिंग रिंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इन्होंने ना एक हेलीकॉप्टर भी रखा है, सो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी को इवैक्यूएट करना पड़े तो हेलीकॉप्टर हेलीपैड भी है। शिप में हर चीज़ है, इनफैक्ट उन्होंने मॉर्ग भी एक रखा है शिप में कि देखिए, क्योंकि ये शिप की कैपेसिटी है 4000 गेस्ट और 2800 स्टाफ है इनके पास। तो इमेजिन कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी को। सो अगर किसी को कुछ हो गया, गॉड फॉरबिड, और किसी की डेथ हो गई तो वो तो वापस शिप नहीं जा सकती, तो इसीलिए उन्होंने शिप पे मॉर्ग भी रखा है। ये मैं बोल रही थी ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इट्स मैसिव, यहाँ पे सारी लग्जरी आइटम्स हैं, सैलून है, स्पा है, यू नेम इट। आई मीन हर चीज़ है जो आप सोच सकते हो यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे स्टारबक्स भी है, कैन यू बिलीव इट। कॉफ़ी तो है ही, आई मीन 24/7 देयर आर डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स एंड ऑल, लेकिन अगर कोई स्टारबक्स का एडिक्ट हो तो उनको स्टारबक्स कॉफ़ी भी पीने को मिल सकती है। फिर यहाँ पे रॉयल थिएटर है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं, और रोज़ शाम को यहाँ पे रॉयल थिएटर में ब्रॉडवे शो भी होता है। तो जो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मैंने रिकॉर्ड किया है। अभी हम एक पोर्ट पे हैं और ये पोर्ट का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ आपको। आई एम ट्राइंग टू शूट माई सेल्फ। तो जब ये बोट शुरू हुई, ये 5 दिन का क्रूज़ था और 1.5 दिन तकरीबन शिप चलती रही बिफोर वी रीच कैटलिना आइलैंड। सो कैटलिना आइलैंड बहुत एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स है और वाटर एक्टिविटीज़ है। 2-3 होटल्स हैं जहाँ पे लोग कहाँ से आते हैं एंजॉय करने के लिए। और ये देखिए लाइट हाउस, जो मैंने पहली बार शिप पे से देखा, कैसा दिखता है, Isn't it good? ये नज़ारा है फ्रॉम माई बालकनी ऑफ माई रूम एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। इनफैक्ट यू नो व्हाट, रात के समय में थोड़ा डरावना सा लगता है वो पूरा नज़ारा, पानी के बीचों बीच हम हैं एंड ऑल दैट, लेकिन एक बार आदत पड़ जाती है तो इट इज़ ओके। आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे कैसा लगेगा, मुझे लगा शायद सी सिकनेस हो, कुछ हो, लेकिन द वे शिप वॉज मूविंग बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सनसेट। ये देखिए, दिस इज द डाइनिंग एरिया, बार एरिया बेसिकली, एंड द कैसीनो। यहाँ पे आके मैंने एक गेम खेला, बहुत सारे गेम्स है यू नो, लेकिन मैं बस एक ही गेम मैंने खेला जो सबसे सस्ता वाला था, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन पैसा लगा के खेलना। तो ये सबसे सस्ता वाला $20 का था जो मैंने खेला, और अब ऑब्वियसली हम हार गए, क्योंकि ये जो कैसीनो होता है ना, ये पैसे कमाने के लिए नहीं होता, हम नहीं पैसे कमा सकते इसमें, तो कैसीनो वाले एक्चुअली पैसे कमाते हैं। ये देखिए, सो दिस इज वन ऑफ द बार्स, ऐसे बहुत सारे बार्स हैं अंदर, सो दिस इज वन ऑफ द बार्स जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस चलते हैं। सो इट्स रियली वेरी नाइस। ये देखिए, मैंने किसी और को शूट किया उनकी परमिशन लेके। ये बेसिकली क्या है ना, वो जो चाबी है उनको वो जो चाबी का जो दिया है इन्होंने शेप, उसमें बराबर उसमें आनी चाहिए। और ये है नोटों के बंडल। मैंने सोचा शायद मैं उठा पाऊंगी, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो इतना फट से वो छोड़ता है बंडल को कि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। शायद ही किसी ने ये बंडल जीता हो।
और ये पोकर, 3 पत्ती, ये सब यहाँ पे होता है जो मुझे बिल्कुल खेलने नहीं आता, मैं बस देख रही थी। इट्स नॉट अलाउड टू शूट एक्चुअली, तो मैंने बंद कर दिया कैमरा। और ये है हमारा बहुत बड़ा डाइनिंग रूम, जो 3 लेवल का डाइनिंग रूम है। सो रोज़ शाम को हम सिट डाउन मील के लिए यहाँ आते थे। इन्होंने असाइन किए थे डाइनिंग टेबल्स फॉर एवरीबडी। So this is very beautiful. और यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है, मिनी गोल्फ कोर्स। तो वो भी जहाँ पे मैंने थोड़ा जाके वहाँ पे पटिंग करिया। See, this is towel folding workshop. प्रैक्टिस ज़रूरी है एक्चुअली सीखने के लिए, बस देख के नहीं सीख पाते हम। इट्स नॉट दैट इजी। एंड दिस इज़ द गोल्फ पटिंग मिनी गोल्फ कोर्स ऑन टॉप ऑफ द शिप। दिस इज द आइस स्केटिंग। ये मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, क्योंकि अगर मैं गिर गई और मेरी हड्डी टूट गई ना तो बस हो जाता, मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पाती ट्रिप। सो आई स्टेड अवे फ्रॉम आइस स्केटिंग, बट इट वॉज अमेजिंग। आई मीन यहाँ पे उन्होंने ज्वेलरी के स्टोर्स है, डायमंड एंड ऑल। तो उन्होंने कंपटीशन रखा था, तो गेस द वेट ऑफ दैट डायमंड। तो मैंने हिस्सा लिया था, लेकिन ऑब्वियसली मैं हार गई। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। दे ट्राई टू कीप यू एंगेज्ड एंड ऑक्यूपाइड। और ये 5 दिन कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये देखिए नज़ारा, इट्स अमेजिंग। और मैं गई खेलने कसिनो में ये गेम। अच्छा, ये गेम क्या है ना, ये आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, तो ऊपर से ना हमें कॉइन्स डालने हैं, क्वार्टर सेंट्स डालना है। और क्वार्टर सेंट डाल के जब ये कॉइन नीचे आता है, तब ये बाकी कॉइन्स को ये कॉइन पुश करता है। जब आपके कॉइन्स नीचे गिरते हैं वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन द वे इन्होंने प्लेस किए हैं ना ये नोट्स और कॉइन्स, कि बड़ा मुश्किल है। हमें लगता है हम जीत रहे हैं, कुछ तो पैसे आ जाते हैं, जैसे $20 तो मिनिमम है। मिनिमम $20 के कॉइन खरीदने हैं, तो हमने वो खरीद लिए। लेकिन $20 देके आप मुश्किल से $4-5 जीत पाते हो। और फिर क्या होता है, फिर हमें लगता है नहीं ये $4-5 फिर हम डालें। ऐसे करके हम पूरे पैसे डालते हैं जब तक हम 0 पे आ जाते हैं। इसीलिए तो इसे जुआ कहते हैं। बट एनीवे, इट वॉज गुड फन। माई पार्टनर इन क्राइम वॉज शेफाली। सो हम दोनों ने मिलके ये बहुत एंजॉय किया गेम। मज़ा काफ़ी आया। पैसे तो नहीं कमाए, लेकिन मज़ा बहुत किया हम लोगों ने।
का सफ़र करने के बाद हमारी शिप पहुंची कैटलीना आइलैंड। कैटलीना आइलैंड एक्चुअली अमेरिका में ही है, अमेरिका का ही एक हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे हम रोड से या किसी और ज़रिया नहीं यूज़ कर सकते ट्रैवल के लिए। वहाँ पे शिप से ही जाना पड़ता है, वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है। तो हमारी शिप 15 मिनट के डिस्टेंस पर रुकी और फिर वहाँ से हमें छोटी छोटी बोट्स में ले जाया गया कैटलीना आइलैंड। सो कैटलीना आइलैंड एक छोटी सी जगह है जहाँ पे बस 2-3 होटल्स है। लोग वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं और कुछ दुकानें हैं, कुछ ईटरी शॉप्स है। तो मेरे ख्याल से हम 1-1.5 घंटा बस घूमे और वापस आ गए, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा करने के लिए था नहीं। बट येस, देख लिया बाबा कैटलीना आइलैंड है क्या। सो ये रहा हमारा सफ़र कैटलीना आइलैंड का। और उस दिन रात को हम गए रॉयल थिएटर ब्रॉडवे शो देखने के लिए। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी कलरफुल। ब्रॉडवे शो की एक खासियत ये थी कि अपार्ट फ्रॉम द ब्राइट क्लोथ्स दे वर वेयरिंग, व्हाट आई लव वाज द सेट्स एंड लाइटिंग। बहुत सुंदर था, बहुत मज़ा आया देख के। इनफैक्ट ब्रॉडवे शो मैं न्यूयॉर्क में भी नहीं देख पाई इस बार, मुझे देखना था, बट कोई नहीं, मैंने क्रूज पे देख लिया एंड इट वॉज गुड। तो काफ़ी आई थिंक 45 मिनट्स का ये शो रहा। मैंने थोड़ा सा उसमें से कुछ रिकॉर्ड किया है एंड दिस आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ द शो विच आई खुद को रिकॉर्ड कर रही हूँ और साथ ही आपको शिप का इंटीरियर्स दिखा रही हूँ बैकग्राउंड में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए शाम का नज़ारा फ्रॉम माय रूम। इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये है वो रॉयल थिएटर जहाँ पे हमने वो शो देखा। और ये है, देखिए कितना बड़ा है। आई मीन अंदर आते ही यू कांट इवन इमेजिन यू आर ऑन अ शिप। अनबिलीवेबल एंड अनबिलीवेबली ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली स्टनिंग। और ये है हमारी शिप जिसको मैंने शूट किया जब मैं छोटे से बोट में थी। और शिप का नाम है नेविगेटर ऑफ द सीज। और ये है सुबह का डाइनिंग एरिया जहाँ पे बैठ के हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी नर्सरी भी रखी थी कि जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें वो वहाँ छोड़ सकते हैं। एंड मैं दंग रह गई इधर का ये फिटनेस सेंटर देख के, विच इज़ एक्चुअली अ जिम कम स्ट्रेचिंग रूम कम योगा कम एवरीथिंग। इजंट इट मैसिव? जस्ट लुक एट इट, यू नेम इट। और ये सारे मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग वाज देयर। सी हाउ मैसिव इट इज़। यहाँ पे जुम्बा हो रहा है जो हर शाम को होता था। आई रियली एंजॉयड इट।
क्रूज़ अब पहुंच गई है मेक्सिको में। मेक्सिको में सबसे पहले मैं गई यहाँ के सबसे पुराने बार में, जो एनसेनाडा में स्थित है और जो फेमस है फॉर द वर्ल्ड फेमस ड्रिंक मार्गरेटा के लिए। तो बोलते हैं कि मार्गरेटा नाम की ड्रिंक इस बार में पहली बार इन्वेंट की। ये 125 साल से भी पुराना बार है और बहुत ही सुंदर इंटीरियर्स है इसका, वेरी एंटीक ओल्ड इंटीरियर्स विथ ऑल वुड एंड इनले वर्क टाइल्स। देखिए, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। सो इट्स रियली नाइस। और फिर हम गए यहाँ पे इसके शॉपिंग एरिया में। तो मेक्सिको इज़ वेरी फेमस फॉर सिरेमिक थिंग्स एंड सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली घर सजाने की चीज़ें बहुत सुंदर मिलती हैं यहाँ पे। मैं कुछ ख़रीद नहीं पाई एज आई टोल्ड यू बिकॉज मुझे और भी ट्रैवल करना है, बट इट इज़ रियली वेरी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्राइट इस मार्केट में। कुछ अजीब चीज़ें भी देखने को मुझे मिली। ये देखिए, लेदर और उसके ऊपर थ्रेड वर्क किया हुआ है। दिस ऑल मेड इन सिरेमिक। नाइस एंड कलरफुल, isn't it? और फिर हमें ले जाया गया विनयार्ड्स में। तो यहाँ पे वाइन टेस्टिंग और ऑलिव ऑयल टेस्टिंग सेशन था। कहते हैं यहाँ की वाइन इज़ द बेस्ट वाइन इन ऑफ मेक्सिको। सैंटो टोमस नाम का ये वाइन यार्ड है जहाँ पे हम गए, और मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स की वाइन टेस्ट की, थोड़ी थोड़ी सी। और मुझे एक्चुअली रोज़ा नाम की जो वाइन है, जो पिंक कलर की होती है, वो सबसे ज़्यादा पसंद आई। सो इट्स गुड। एंड ये सब करके मैं वापस अपने होटल आ गई हूँ, आई मीन क्रूज शिप आ गई हूँ। बस अभी हमारी क्रूज शिप वापस जाएगी LA, जहाँ से शुरू किया था। तो हमारा ये लास्ट डिनर था। तो ये डिनर के दिन, लास्ट डे जो डिनर था, उस दिन सारे शेफ्स ने मिलके हमारे लिए डांस किया। सो ऐसा रहा मेरा experience of my first cruise, and I enjoyed shooting this. I hope you enjoyed watching this. Thank you.